हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का कुछ टॉपिक समझेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। ePattern, a new way of learning. तो पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि मीनिंग ऑफ बिजनेस। देखिए, ये सब्जेक्ट ही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस देखने से पहले हम लोगों को बिजनेस क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या है, ठीक है, किसे बिजनेस बोलते हैं, तो ये सब हम लोगों को जानना चाहिए। तो बिजनेस कुछ नहीं है, बस बिजनेस एक प्रोसेस है। बिजनेस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग दूसरों को नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और उस नेसेसिटी के अगेंस्ट हम लोग कुछ गेन करते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, बिजनेस रेफर्स टू द प्रोसेस, उस प्रोसेस के द्वारा हम लोग प्रोक्यूरिंग बेनिफिट, मतलब हम लोगों का कुछ बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होगा? फुलफिलिंग द नेसेसिटीज ऑफ द बायर। हम लोग बायर का जब नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करते हैं, तब हम लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बिजनेस बोलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होगा? ये प्रोसेस अगर आप मर्चेंडाइज असेंबल करेंगे तो भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। एक्सचेंजिंग आइटम मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं उसके अगेंस्ट पैसा ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको तो पैसा मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सारा कुछ बिजनेस है। तो बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता है, सर्विसेज रेंडर करना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है, मतलब बिजनेस का जो है, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का नेचर क्या है, या फिर बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेगुलर प्रोसेस। बिजनेस का जो पहला प्रोसेस है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेगुलर प्रोसेस। मतलब आपका जो बिजनेस होगा ना, वो रेगुलर रेगुलर होना चाहिए। जो बिजनेस होता है ना, वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिजनेस जो है वो बार बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज आज हम एक दुकान खोला है, ठीक है, एक क्या खोला है, दुकान खोला है। तो उस दुकान में क्या आज सेल करके ही बंद कर देंगे क्या? कल नहीं खोलेंगे, कल भी खोलना है तभी तो दुकान चलेगा। तो बिजनेस में जो काम आप कर रहे हैं उसको डेली करना है या फिर बार बार करना होता है। तो इसलिए बोला है कि बिजनेस जो है वो रेगुलर प्रोसेस में है, मतलब बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, सपोज आज आप सपोज किसी को चॉकलेट सेल कर दिया। ठीक है, आप कहीं से दुकान से चॉकलेट ख़रीदा था, आप किसी को चॉकलेट सेल किया, तो उसको क्या आप बिजनेस बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो आज किया, कल नहीं करेगा। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, आप हर रोज़ ऐसा ही काम कर रहे हैं कि चॉकलेट दूसरों से ख़रीद के और दूसरों को ज़्यादा दाम से बेच दे रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो बिजनेस होगा। ठीक है, तो बिजनेस में रिपीटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, रिपीटेशन होना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस जो है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा। ठीक है, मनी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपका रेस्टोरेंट है, सपोज आपका रेस्टोरेंट है और आपका सपोज फ्रेंड्स आया हुआ है उस रेस्टोरेंट में, तो आप पैसा नहीं लेंगे। सपोज आप पैसा नहीं लिया, तो वो क्या बिजनेस करना हो गया? नहीं। ऐसे तो हर फ्रेंड्स ही आपका दुकान में आता रहेगा हर रोज़, तो सबको क्या आप फ्री में खिलाते रहेंगे? खिला सकता है फ्री में, लेकिन आपका लॉस होगा। ठीक है, तो वो बिजनेस करना नहीं होता है। अगर बिजनेस है तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज मस्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट इज मस्ट, या फिर पैसा उसमें इन्वॉल्व होगा। विदाउट मनी नो बिजनेस कैन सर्वाइव। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यूटिलिटी क्रिएशन। मतलब यूटिलिटी मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, उससे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे जो कस्टमर का जो यूटिलिटी है या फिर कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर
आपका प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर का यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर दोबारा आपके दुकान में आएगा? आपका सामान या फिर सर्विस लेने आएगा वो कस्टमर? नहीं आएगा। तो यूटिलिटी क्रिएशन इज मस्ट, मतलब आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कराना है। और सेटिस्फेक्शन कस्टमर कैसे होगा? जो नीड्स है कस्टमर का नीड को देख के अगर आप सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा या फिर यूटिलिटी क्रिएट होगा। अगर कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए फिर भी अगर आप वो सेल कर रहे हैं तो फिर कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा और आपके दुकान में नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हर बिजनेस के लिए कैपिटल तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपको वर्कर चाहिए। वर्कर कैसे आएगा? आपको क्या चाहिए? आपको वर्कर चाहिए, ठीक है। वर्कर कैसे आएगा? पैसा से। अगर आपके पास कैपिटल है तो ही वर्कर आएगा। आपको इक्विपमेंट चाहिए, कैसे आएगा? कैपिटल से, है ना, पैसा से। एंड अदर गुड्स, और बहुत सारा प्रोडक्ट या फिर जो गुड्स है उसको एक्वायर करने के लिए भी कैपिटल चाहिए। तो विदाउट कैपिटल आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप अल्टीमेटली सेल क्या करेंगे, ठीक है। आप अल्टीमेटली कस्टमर को क्या डिलीवर करेंगे? कस्टमर को क्या डिलीवर करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है तो फिर क्या डिलीवर करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, ठीक है। आइदर आपके पास गुड्स होना चाहिए या फिर सर्विसेज होना चाहिए। गुड्स हम लोगों को पता है जो कि प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब जो कि हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होता है और हम लोग फील कर सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो होता है एंटिसिपेटेड रिस्क। एंटिसिपेटेड रिस्क, तो कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना तो होता नहीं है, ठीक है। कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना कभी नहीं होगा। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सपोज आप कोई ग्रोसरी शॉप चलाता है, ठीक है। सपोज आप कोई ग्रोसरी शॉप चलाते हैं तो आप श्योर बोल सकते हैं कि वो ग्रोसरी शॉप रन करेगा ही करेगा। कुछ दिन तक अच्छे से रन कर सकता है, फिर अगर कंपटीशन अचानक से आ जाता है तो फिर रन नहीं भी कर सकता है। तो वो क्या है? रिस्क है। तो कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना तो नहीं है, रिस्क होगा ही होगा। आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना होगा बिजनेस में, आपको टाइम भी देना होगा, ठीक है। वो सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रिस्क जो है वो रहता है बिजनेस में। जितना ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस का प्रॉफिट होने का चांसेस उतना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। तो अल्टीमेटली हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा ही मेन मोटिव है, मेन इंटेंशन है बिजनेस का, हर बिजनेस का। तो अगर पैसा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। If you like the video, then put the thumbs up button, share it, and e-पाठदान को सब्सक्राइब करो।